आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिन विश्वविनोदिन नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधनिवासिन विष्णु विलासिन जिष्णु। साध्वी किशोरी प्रिया रामायणी जी मतलब राम कथा सुनाना या साध्वी बनना तय की है। मतलब आखिर यही मार्ग आप क्यों चुने? यह राम कथा सुनाते हुए मतलब आप अपने आप में क्या बदलाव देखती हैं और मतलब इसका आम जनमानस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? अगर रामायण और राम कथा की बात की जाए तो राम कथा का अगर मुख्य उद्देश्यों की बात की जाए तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। भागवत कथा मरना सिखाती है, राम कथा जीना सिखाती है। जीवन जीने का ढंग है, समाज में जीवन जीने का तरीका सीखना है तो हमें राम कथा से दर्शन करिए। ये सब आपको राम जी के चरित्रों से मिलेगा। नमस्कार, मैं मनमीत हूँ और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत पचरुखिया में एक यज्ञ हो रहा है। यह यज्ञ 7 दिनों के लिए चलेगा और जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, अयोध्या से हमारे साथ साध्वी किशोरी प्रिया रामायणी जी मौजूद हैं, जिनके मतलब कथा का श्रवण यहाँ के भक्तगण आज से करना शुरू करेंगे। बहरहाल हम कुछ सवालों के साथ पहुँचे हैं साध्वी जी के पास। इनके जीवन से कुछ सवाल और बाकी रामायण और राम कथा से सवाल रहेगा। सबसे पहले स्वागत करते हैं जी। जय श्री राम सभी को। मैं किशोरी प्रिया रामायणी सिलधाम अयोध्या जी से। मेरा पहला सवाल रहेगा कि मतलब जहाँ भारतीय संस्कृति में तमाम महिलाएं, तमाम लड़कियां मतलब आईएएस बनना चाहती हैं, यूपीएससी करना चाहती हैं, बीपीएससी करना चाहती हैं, कई शिक्षक या कई अपने मतलब मनोकामनाओं को लेकर के अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। वहीं पर साध्वी किशोरी प्रिया रामायणी जी मतलब राम कथा सुनाना या साध्वी बनना तय की है। मतलब आखिर यही मार्ग आप क्यों चुने हैं? क्योंकि देखिए, सबका अपना अपना लक्ष्य होता है, अपना अपना एम होता है कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं, वो अपने आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा लक्ष्य यही था, मेरा था कि मैं लोगों को अच्छा संदेश दूं, इस मतलब जो समाज है समाज को सुधारूं, अच्छा प्रेरणा दूं, और बस मेरा यही। अच्छा, मतलब मान लीजिए आप तमाम जगह राम कथा सुनाए होंगे, कई मंचों पे गए होंगे, कई यज्ञों में गए होंगे और लगभग करोड़ों और अरबों लोगों को आपने अपने कथा का श्रवण कराया होगा। यह राम कथा सुनाते हुए मतलब आप अपने आप में क्या बदलाव देखती हैं और मतलब इसका आम जनमानस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, प्रभाव मेरा काम है बताना, और यदि मैं 100% में यदि बताती हूँ लोगों को तो 100% तो नहीं तो कम से कम बहुत लोग भी इस बात को मानेंगे, तो 80% लोग तो मानेंगे। और भगवान में आस्था, भगवान के सिवा है ही क्या इस पृथ्वी पे? भगवान ही सब कुछ हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, हमारी क्या औकात है बताने की? जो ठाकुर जी हमसे बुलवाते हैं, जो कहते हैं वो मैं करती हूँ, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, ये मतलब इसी में एक मेरा सवाल था कि राम कथा सुनाते हुए आप अपने आप में क्या बदलाव देखती हैं? अपने आप में मुझे अच्छा लगता है, मैं भगवान के चरणों में अपने प्रीति को जोड़ कर रखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है भगवान का भजन करना, भगवान के नामों का गुणगान करना। और मैं यही चाहती हूँ कि सबसे मैं यही करवाऊँ, भगवान का भजन करवाऊँ, भगवान के नामों का सुमिरन करवाऊँ। और अपने आप में का मन को शांति मिलती है भजन करने से, भगवान के नामों का सुमिरन करने से। अगर रामायण और राम कथा की बात की जाए तो राम कथा का अगर मुख्य उद्देश्यों की बात की जाए तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, राम कथा क्या है? राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है, हमें जीवन जीने की कला सीखने को मिलता है राम कथा से। जीवन कैसा जीना है यह हमें राम कथा से सीख मिलती है। भागवत कथा मरना सिखाती है, राम कथा जीना सिखाती है। जीवन जीने का ढंग है, समाज में, घर में, सोसाइटी में, कहीं भी यदि जीवन जीने का तरीका सीखना है, जीवन कैसे जिया जाता है, तो हमें राम कथा से दर्शन करिए। ये सब आपको राम जी के चरित्रों से मिलेगा सीखने को, कि देखिए भगवान राम के चरित्रों का दर्शन करिए, आपको सब सीख मिलेगी इस राम कथा के द्वारा। अगर रामायण से, राम कथा से और आपके निजी जीवन से हम बाहर आएँ तो मतलब तमाम सरकारों में और अन्य राज्यों में कई ऐसे नेतागण हैं जो आए दिन रामायण पे, महाभारत पे या हिंदू के आस्था पे मतलब टिप्पणियाँ करते रहते हैं। मतलब उन लोगों का इस तरह से टिप्पणी करना कहाँ तक उचित लगता है? देखिए, जो लोग टिप्पणी करते हैं वो मूर्ख आदमी है। टिप्पणी तो पहली बात के ग्रंथ पे करना नहीं चाहिए, और ये हमारा सनातन धर्म जो है अनादिकाल से चला आ रहा है और सदियों से चला आ रहा है, और
ये मतलब हमेशा के लिए रहेगा। ये इस सनातन धर्म, बहुत से धर्म आए और चले गए बीच में देखे होंगे, लेकिन ये सनातन धर्म शुरू से अंत तक रहेगा। ये ना नया पैदा हुआ है और न बाद में ये ख़त्म होने वाला नहीं, ये शुरू से है और आदि काल तक चलेगा ये सनातन धर्म। देखिए, सनातन धर्म ये चाहता है कि हम सबको सम्मान दिलवाएं और सम्मान से रखें। और ये जो भगवाधारी हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश के कोने कोने में भगवा लहराता रहे। और हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार जी अवध में अवतार लिए, तो इससे अवध के नागरिक हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग भगवान राम के भक्त हुए, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए, बहुत सारे जिसमें आस्था रहता है। लेकिन हम लोग तो भगवान राम के भक्त हैं और चाहेंगे, हम लोग भगवाधारी हैं कि भगवाधारी हमारे देश में लहरता रहे, इसका झंडा फहरता रहे और भगवा को हम लोग कभी नीचे नहीं होने देंगे और हर देश के कोने कोने में भगवा लहराएंगे। चलिए, आपसे मेरा यह अब अंतिम सवाल रहेगा कि थोड़ी देर के लिए स्थिति समझिए कि मान लीजिए हम अपने यहाँ आने वाले कुछ वर्षों में यज्ञ करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ यज्ञ में अगर कोई कथा सुनाए या कथावाचिका कोई मौजूद हो तो वहाँ पे साध्वी किशोरी मतलब प्रिया रामायणी जी ही मौजूद रहें, तो उसके लिए मतलब आपसे कैसे संपर्क करना होगा? और दूसरा कि मतलब तमाम राम भक्तों से आप अपने तरफ से क्या कहिएगा? देखिए, संपर्क करने की बात है तो संपर्क तो यूट्यूब के माध्यम से भी हो जाता है। यूट्यूब पे किशोरी प्रिया डालेंगे, संपर्क सूत्र आ सकता है, उससे कर सकते हैं। और राम भक्तों के लिए हम यही कहेंगे कि भगवान के नामों का सुमिरन करते रहिए और जहाँ भी सनातन धर्म के झंडा को, पताका को लहराते रहिए। सनातन धर्म के झंडा को कहीं झुकने मत दीजिए। और हम मनु महाराज के संतान इस भारत देश में जन्म लिए हैं, जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो इसलिए हम राम जी हमारे, हम सदा ही भगवान के हैं और भगवान के रहेंगे। कैमरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मतलब साध्वी जी के साथ इनकी शिष्या हैं। हम चाहेंगे कि आप पहले अपना परिचय दीजिए। जी, जय सिया राम। मेरा नाम शिवानी मिश्रा है। ये जी मेरे गुरु जी हैं और यही मुझे मतलब शिक्षा दीक्षा देकर पढ़ाती लिखाती, पूरा खर्चा देती हैं। तो आप मतलब रामायण वगैरह भी जानती होंगी, रामायण के दोहे चौपाई भी आपको याद होंगे? जी। अगर मतलब कोई श्लोक हो या फिर संस्कृत का कोई श्लोक हो या रामायण का कोई दोहा हो, मतलब आपके गुरुजी आपको सिखाई हो, अगर आपको याद हो तो एक बार सुनाइए तो कुछ। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिन विश्व विनोदिन नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोध निवासिन विष्णु विलासिन जिष्णुनुते भगवती है सिति कंठ कुटुंब निभूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दन रम्य कपर्दन शैलसुते माँ रम्य कपर्दन शैलसुते सुरवर वर क्षीण दूर घर घर क्षीण दुर्मुख मर क्षीण हरस रते त्रिभुवन पोषिण शंकर तोषिण क्लीविष मोषिण घोष रते धनुज निरोषिण दित्य सुत रोषिण दुर्मद शोषिण सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दन शैलसुते माँ रम्य कपर्दन शैलसुते। अब जैसा कि आपने मतलब शिवानी मिश्रा से सुना, इतनी छोटी उम्र में और मतलब इस तरह से और एक धुन के साथ संस्कृत का उच्चारण करना अपने आप में बड़ी बात है। बहरहाल मैं खबरों में आपको दिखा रहा था, ये जो बरौली प्रखंड अंतर्गत पचरुखिया में यज्ञ होने वाला है, वहाँ पर कथावाचक के रूप में साध्वी किशोरी प्रिया रामायणी जी हैं और उनकी ये शिष्या हैं शिवानी मिश्रा जी। मतलब अब तक के तमाम बातचीत में आपने जो कुछ भी देख पाया इस वीडियो के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में और साध्वी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।